दिनांक 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र गुरुग्राम द्वारा संचालित चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित संविधान की जन्म कथा नामक पुस्तक विमोचन का भव्य समारोह आयोजित किया गया। 6 दिसंबर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलित करके हुई। कार्यक्रम में कई दिग्गज व्यक्ति शामिल हुए। इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री आर.के. सिंह, मानवीय विद्युत, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार। समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण, पूर्व महासचिव, राज्यसभा एवं चेयरमैन, भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र। अति विशिष्ट अतिथि श्री रामलाल, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आदिश अग्रवाल, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इस मौके पर पुस्तक के लेखक श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, स्वामी श्यामानंद, स्वामी रामेश्वरानंद, स्वामी विज्ञानानंद, डॉक्टर सुभाष कश्यप, पद्मश्री राम बहादुर राय, डॉक्टर जितेंद्र बजाज, पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि, पद्मश्री डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान, डॉक्टर हर्षवर्धन, एडवोकेट भरत कुमार, राजकुमार भाटिया, अवनीश भटनागर, श्याम जाजू, अजय कुमार, शुभधा वराटकर, जी.एन. सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, एस.के. भगत, उद्योगपति एस.के. धवन, डॉक्टर नागेश्वर राव, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सीए, दीनदयाल अग्रवाल आदि लोगों की भी गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर अमित जैन जी, सह संयोजक कैलाश कंदोई जी के मार्गदर्शन में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन स्वागताध्यक्ष डॉक्टर शूलपाणी सिंह जी के शब्दों के साथ हुआ। अधिवक्ता संगीता तलवार जी का पूरे कार्यक्रम के दौरान अहम योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पुस्तक की सफलता को लेकर शुभकामनाएं भी दी। सर, आज जो ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रखा गया था, इस पर अपनी राय दीजिए। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की सरल व्याख्या करते हुए, क्योंकि संविधान एक विधिक पुस्तक है और संहिताबद्ध की हुई है, किंतु उसमें जो सूत्र रूप है उसका विस्तार करने की आवश्यकता थी। अपने इस सारे पुस्तक में जो उनका अपना अध्ययन के आधार पर जो उन्हें विस्तार दिया है, वो निश्चित रूप से संविधान को समझने के लिए उपयोगी होगा। यह हमारे लिए, सबके लिए एक तरह से उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई, इसलिए उनका मैंने अभिनंदन भी किया और आभार भी व्यक्त किया। लक्ष्मी नारायण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वो लक्ष्मी नारायण है और मैं सत्यनारायण हूँ, परंतु न लक्ष्मी उनके पास कितनी है मुझे नहीं पता, पर सत्य लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप हो सकता है। तो जैसा सत्यनारायण है वैसे लक्ष्मी नारायण है। धन्यवाद। आपके द्वारा लिखित संविधान की जन्म कथा, इस पुस्तक में पाठकों को क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? अब तक आमतौर पर जो ये जाना जाता था कि अंग्रेजों ने अपना शासन यहाँ चलाने के लिए 1935 में एक संविधान बनाया था, जिसके सहारे देश में अंतरिम सरकारें बन रही थी। उसी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जिस अंग्रेज सरकार ने 163 साल तक यहाँ बिना संविधान के राज किया था, उनको 1935 में संविधान बनाकर राज करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये प्रश्न मेरे मन में उभरा था। उसी प्रश्न का उत्तर जब खोजने लगा मैं, तो ध्यान में आया कि भारत की जनता की जो एक विशेषता है, इस पर उन्होंने ध्यान दिया है। जिसमें हम कहते हैं कि शतम वद माँ लिख, 100 बार बोल दो लेकिन लिखो मत, क्योंकि लिख कर दिया हुआ ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भारत में एक और परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। हम वचन भी दे देते हैं, भरी लिखित न दे, उसका भी पालन करते हैं। तो ऐसी इस भारतीय जनता को उनके लिए संविधान बनाने की उनको आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अंग्रेजों के इंग्लैंड से आए हुए नियमों के आधार पर तो हम राज कर रहे हैं, उसी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये लिख कर दे दे तो अच्छा रहेगा, और यही सोचकर उन्होंने संविधान बनाया था। और अब जो संविधान अभी हम जिसका पालन कर रहे हैं, वो वास्तव में
उस संविधान का 80% है इसमें जरूर, लेकिन भले ही हम ये कहे कि इसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, लेकिन अम्बेडकर जी के द्वारा प्रस्तावित हो जाने के बाद भी उसको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नेहरू जी को था, और इसलिए नेहरू जी उसमें कुछ काट छांट करते हो तो उसको कोई टाल नहीं सकता था। और इसीलिए अंततः अम्बेडकर जी का नेहरू जी से सब समय जो विवाद होता रहता था वो सत्ता में आने के बाद भी ध्यान में आया। सरकार ने जब संविधान के सहारे राज करना शुरू किया, चुनाव होने लगे, उस समय भी ध्यान में आया कि उनके मतभेद जो है वो उभर कर आ रहे हैं। उसी मतभेद के चलते 7वां जब ये हो रहा था, संविधान संशोधन हो रहा था, उस समय उन्होंने प्रखर विरोध किया था। जिस संविधान संशोधन के कारण भाषावार प्रांत रचना यहाँ स्वीकार कर ली गई, जबकि मूल संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसी रूप में राज्यों का गठन किया गया था, भाषा के आधार पर नहीं किया गया था। लेकिन 1956 में भाषा के आधार पर प्रांत रचना होगी, ये स्वीकार करके संविधान को एक प्रकार से उसका मिसयूज किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। ये जब उन्होंने देखा, और जो आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए उन्होंने सोचा था, 7 वर्ष तक उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसके कारण भी वो दुखी थे। तो ऐसे दुखी मन लेकर ही वो यहाँ से विदा हुए हैं। और इसलिए मैंने संविधान का पूरा ये लिखते हुए इस बात का निष्कर्ष ये निकाला है कि उनकी आत्मा को शांति देनी हो तो इस संविधान का सरलीकरण और भारतीयकरण होना जरूरी है। बस जैसे कि इन दिनों फिर से संविधान में संशोधन की बात की जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब बहुत अधिक संशोधन हो चुके हैं। 122 संशोधन किसी संविधान में होना, ये शायद विश्व के इतिहास में कहीं नहीं होगा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो कॉमन सेंस का ये व्यवहार करते बताता हूँ कि इतने अधिक संशोधन हो जाने के कारण ये इतनी बैशाखियाँ लग चुका है। ऐसा एक जो संविधान हो गया है, इस संविधान का पुनर्लेखन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो संशोधन हुए हैं उसमें कई संशोधन ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत भाव लेकर चल रहे हैं, और इसलिए इसका पुनर्लेखन होना यही एकमात्र उपाय है, ऐसा मुझे लगता है। अगर पाठकों को ये पुस्तक पढ़नी हो तो वो कैसे खरीद सकते हैं? यहाँ आज तो उपलब्ध है, 500 रुपये इसका दाम है, आज 400 रुपये में मिल जाएगी। और इसके बाद जब खरीदना हो तो उसके प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशक को लिखकर और मंगवा सकते हैं। चलिए सर, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सर सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, और मुझे नहीं लगता संविधान के बारे में आपसे अच्छा हमें कोई बता सकता है। हिंदुस्तान का संविधान वर्ल्ड में सबसे बढ़िया संविधान है। हर जगह संविधान में दिक्कत आई, परंतु हिंदुस्तान का संविधान हमने अमेंडमेंट तो करी, परंतु सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इवन म्यांमार में, हर जगह बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए, वहाँ की गवर्नमेंट्स फेल हुई। वहाँ पे आपस में जिसे कहते हैं कि एक दूसरे जनता में एक द्रोह सा आ गया, परंतु हिंदुस्तान का, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेज अलग अलग होना, सबसे ज़्यादा कास्ट होना, सबसे ज़्यादा क्रीड होना, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बरकरार है। जैसे कि वर्तमान में भी संविधान में संशोधन की बात की जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? कौन से? अभी आज के टाइम पे भी संशोधन की बात की जा रही है ना, कई कानूनों में संशोधन की जरूरत है। संशोधन जो ये आ रहा है कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। ये मोदी जी क्योंकि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उन्होंने घर घर में जाकर देखा है कि हमारी मुस्लिम बहनें जो एक ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, उनकी दशा मैट्रिमोनियल साइड में बहुत ख़राब है। उनके कोई राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। उनका हस्बैंड कभी भी उनको छोड़ सकता है, कभी भी जो डाइवोर्स कर सकता है, परंतु एक जो हमारी हिंदू महिला हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हैं।
तो उनके बच्चे के लाइफ प्रोटेक्ट है, उनके हस्बैंड को उनको मेंटेनेंस देना है, लाइफ लॉन्ग उनको पालना है। जबकि मुस्लिम महिलाओं का बारे में उनके कानून जो बने हुए हैं अभी तक, उसमें कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है। जब इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती है तो मुस्लिम महिलाओं के बच्चे बद्दुआ देते हैं कि वो क्यों मुस्लिम हुए, वो हमारी जो मौसी जो पड़ोस में हिंदू महिला रहती है, जो बच्चा है उसके प्रोटेक्ट है सारे राइट। तो और वो उनकी नज़र लगती है जब वो देखते हैं कि वो महिला हिंदू महिला जिसका डाइवोर्स हो गया, वो बच्चे के लिए खाना अपना बढ़िया कपड़े पहन रही हैं, उनको बढ़िया खाना खा रहे हैं। परंतु मुस्लिम महिलाएं वो बढ़िया खाना नहीं खा सकती क्योंकि उनको जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। 1 मिनट में उनका डाइवोर्स हो गया, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने का कोई प्रोविजन नहीं। अब मोदी जी जो ये सोचा है, अमित शाह जी ने जो सोचा है, इससे सभी हिंदुस्तान के नागरिक, क्योंकि मुस्लिम भी नागरिक हैं, हिंदू भी नागरिक हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, तो सबके बराबर ये कानून होंगे तो सबकी लाइफ सिक्योर्ड होगी, सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, कोई एक दूसरे को बद्दुआ नहीं देगा, एक दूसरे से जलेंगे नहीं। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा आपकी देखरेख में यहाँ की चीजें हो रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आज कोई बता पाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा, उसके बारे में आप बताइए। माननीय लक्ष्मीनारायण भाला जी, जो कि मेरे पिता के समान हैं, वो अक्सर संविधान के ऊपर चर्चा करते रहते हैं और संविधान के ऊपर उनकी किताबें आती रहती हैं। अभी जो ये संविधान की जो नई इससे पहले किताब आई थी जिसमें उन्होंने चित्रों के बारे में बताया था, जो संविधान में चित्र हैं उनका क्या मतलब है, और कुछ चित्र उन्होंने ऐसे ही छाप दिए थे क्योंकि वो अंग्रेज़ थे, उन्हें तो पता नहीं था हमारे चित्रों के बारे में, तो उन्होंने उसकी व्याख्या की कौन से चित्र गलत हैं या चित्र हैं तो उनका क्या मतलब है। और अभी जो उन्होंने एक ये नई किताब लिखी है वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, क्योंकि संविधान के बारे में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम स्टूडेंट्स ना एकदम से बोर हो जाते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हम उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो माननीय भाला जी ने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, आसान तरीके से लिखा है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये आज का कार्यक्रम संविधान की जन्म कथा नामक पुस्तक का विमोचन का था। उद्देश्य मेन था जो आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान में किस तरीके की आवश्यकता है और उसकी जानकारी आम जनता, आम पब्लिक को किस तरीके से हो, इसी उद्देश्य से ये बुक्स को लिखा गया है। ये बुक्स हमारे माननीय लक्ष्मी नारायण भाला जी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत से इस बुक्स को लिखने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की है और संविधान का एक एक चीज़ उन्हें मालूम है। और इससे पहले भी उन्हें संविधान में जो भी चित्र जो आप संविधान में देखते हैं, सारे चित्र का विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिस बुक्स को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने भी सराहा है और उसकी विवेचना करी है। तो हमारे संघ के सारे लोग आज हमारे केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह साहब जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो उनकी चीफ गेस्ट थे। पूरे प्रोग्राम उन्हीं के ये भी हुआ। हमारे रामलाल जी आए हुए थे, संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, बाकी बहुत सारे गण्यमान लोग उपस्थित थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया से हुआ है। मैं माननीय लक्ष्मीनारायण भाला जी को बहुत बहुत शुभकामना और ये देता हूँ, उन्होंने आम जनता भारतवर्ष के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी है। जन्म कथा संविधान का ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे आप लोग पढ़ें और इस बुक्स का लाभ लें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार सर।